नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ, आप लोकल वोकल देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत मिलने के बाद आरएसएस से संबंध रखने वाले एक संपादक जिनका नाम है गुरुमूर्ति एक बार फिर से अवमानना मामले में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जनचौक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुमूर्ति ने ट्वीट करते हुए न्यायमूर्ति मुरलीधर पर सवाल उठाए थे। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गुरुमूर्ति को अवमानना से बचने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का मौका दिए जाने के बाद गुरुमूर्ति ने अक्टूबर 2019 में बिना शर्त माफी मांगकर अपनी जान छुड़ा ली थी। लेकिन गुरुमूर्ति की इस टिप्पणी पर अधिकांश न्यायाधीश बेईमान और गुणहीन होते हैं और राजनेताओं के पैरों में गिरकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद का प्राप्त कर लेते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में अवमानना याचिका अब दाखिल की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत को संज्ञान लेने को कहा गया है। एडवोकेट जनरल को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी गई है कि वे गुरुमूर्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 15A(b) के तहत अनुमति दें। दरअसल 14 जनवरी को पत्रिका के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान गुरुमूर्ति ने कथित तौर पर कहा था कि वे अधिकांश न्यायाधीश बेईमान और गुणहीन होते हैं और राजनेताओं के पैरों में गिरकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद प्राप्त कर लेते हैं। अब जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष में याचिका दायर की है, उनका नाम है पी पुगलंथी। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि गुरुमूर्ति का भाषण जनता के मन में न्यायपालिका के सम्मान को कम करने का इरादा जो है वो उनका दिखाता है। गुरुमूर्ति ने अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर कहा है कि बहुत से जो न्यायाधीश होते हैं राजनेताओं के पैरों में गिरकर अपने पद को प्राप्त करते हैं, ऐसा जनचौक में लिखा भी है और इसीलिए वे भ्रष्ट राजनेताओं के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। उनके भाषण से ये साफ होता है कि राजनेताओं द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के हाथों में न्याय नहीं होगा। प्रतिवादी द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे भी साफ होता है कि लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास भी खत्म हो जाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि कानून के शासन का विलोप हो जाएगा। याचिका में एस.के. सरकार बनाम विनय चंद्र मिश्रा FIR 1981 SCC 723 मामले के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय एडवोकेट जनरल की सहमति के बिना अपने विवेक से इस मामले में दायर की गई याचिका में दिए गए सूचना के आधार पर पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है। और इसी बीच अधिवक्ता S. दोरीसामी ने महाधिवक्ता विजय नारायण को एक चिट्ठी लिखकर अवमानना के दीक्षा के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स अधिनियम 1971 की धारा 15B के तहत सहमति भी मांगी। अब अपने पत्र में दोरासामी ने कहा है कि गुरुमूर्ति के झूठे, निंदनीय और बेईमान भाषण ने लोगों के न्याय के प्रशासन के प्रति जो विश्वास है उसको कम करने का काम किया है और इसी के साथ ही हाईकोर्ट के अपमान और अनादर की भी बातें कही जा रही हैं, जो कि आपराधिक अवमानना होता है। दोरीसामी ने कहा कि तमिलनाडु की सरकार एस गुरुमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी की एक मजबूत सहयोगी भी है और सत्तारूढ़ जो है अन्ना द्रमुक पार्टी को एस गुरुमूर्ति से डर लगता है, क्योंकि गुरुमूर्ति आरएसएस के प्रति अपनी सहानुभूति भी रखते हैं और बीजेपी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। चूंकि मेरी न्यायपालिका के प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैं मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना करने वाले के खिलाफ न्यायालयों के अधिनियम की अवमानना जनरल की धारा 15B के तहत आपराधिक अवमानना करार देते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं, ये दोरीसामी ने कहा है। अपने इसी पत्र में दोरीसामी ने गुरुमूर्ति द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहते हैं कि गुरुमूर्ति के मुताबिक हाईकोर्ट के अधिकांश मतलब ज़्यादातर जो न्यायाधीश होते हैं वो मेरिट रहित होते हैं और उन्हें अवैध तरीके से न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिलती है। ये न्यायाधीशों के खिलाफ एक गलत तुच्छ कथन है। मद्रास हाईकोर्ट के लगभग सभी न्यायाधीश अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। केवल उनके नाम मद्रास उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा
चुने जाते हैं और इसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भेज दिया जाता है। फिर वहां से उसके बाद कानून मंत्रालय के पास जाता है और कानून मंत्रालय इन नामों को इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भेज देता है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रत्येक उम्मीदवारों की ईमानदारी और योग्यता की गहनता से जांच भी करता है। इस जांच के दौरान यदि रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार की मेरिट सही नहीं है तो उसका नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस कर दिया जाता है। अब कॉलेजियम प्रणाली के तहत किसी भी राजनेता के लिए उच्च न्यायालय की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने का कोई भी मौका नहीं है। ईमानदारी के साथ केवल मेधावी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना भी जाता है। अपने पत्र में दोरीसामी ने यह भी कहा है कि गुरुमूर्ति ने भीमा कोरेगांव मामले की कार्यकर्ता जो गौतम नवलखा थे उनको रिहा करने के आदेश के बाद न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, अब यानी कि जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अवमानना कार्रवाई अब मामले में बिना शर्त माफी मांगी गई थी। तब उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई बंद की थी और गौरतलब है कि इससे पहले साल 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुमूर्ति को अवमानना से बचने के लिए बिना किसी शर्त माफी भी मांगने का मौका दिया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम हैं, उनको जमानत मिलने के बाद गुरुमूर्ति ने ट्वीट किया था और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि गुरुमूर्ति ने उस समय कहा था कि क्या न्यायमूर्ति मुरलीधर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के जूनियर थे। इसके बाद न्यायमूर्ति मुरलीधर ने भी साफ किया था कि उनके पी चिदम्बरम के साथ किसी भी तरह के कोई भी रिश्ते नहीं हैं। पी चिदम्बरम के जूनियर के रूप में भी कभी उन्होंने काम नहीं किया है। तो ऐसे सवाल अब राजनीतिक गलियारों में उठाए जा रहे हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय जरूर हमसे साझा कीजिए। शुक्रिया।